तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में। तो आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी तरह हम लोग डेली बेसिस पे क्लास करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो देख सकते हैं कि बायोलॉजी देख सकते हैं कि दो शब्द से जुड़कर बना हुआ है। इसमें पहला शब्द क्या है दोस्त? तो पहला शब्द है आपका बायो। क्या है? बायो। और दूसरा शब्द है लोजी। क्या? लोजी। लोजी को हम लोग क्या कह सकते हैं? लोगोस। लोगोस भी इसे लिखा जाता है। तो बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। क्या होता है दोस्त? तो जीवन। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी कि इसमें बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी में आपका जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीवन है, जीवन किसको कहते हैं? जिसमें क्या हो? वृद्धि हो, समय के अनुसार क्या हो? उसमें वृद्धि हो, प्रजनन करने की क्षमता हो और अपने तरह वह संतान उत्पन्न कर सके, उसको क्या कहते हैं? उसमें कह सकते हैं कि उसमें जीवन है। यानी कि रेस्पिरेशन करे, श्वास ले, उत्सर्जन करे, तो वह क्या कहलाता है? जीवन। यानी कि उसमें क्या है? जीवन है। तो जीवन के बारे में अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो दो शब्द से। पहला है बायो और दूसरा है लोजी। लोजी को क्या बोलते हैं? लोगोस भी बोलते हैं। लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। और बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके डिफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद जो बोर्ड पे लिखा गया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका लिखेंगे क्या? यह विज्ञान का, या क्या लिखेंगे? बायोलॉजी का हम लोग अर्थ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यह विज्ञान का वह कारक है। क्या लिखेंगे दोस्त? यह विज्ञान का वह कारक है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे दोस्त? तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो यह क्या रहा गया आपका बायोलॉजी का डिफिनेशन। जो बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला बायो और दूसरा लोजी। लोजी को हम लोग लोगोस भी लिखते हैं। तो बायो का अर्थ जीवन होता है और लोगोस का अर्थ अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन आपका बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया होगा? तो बायोलॉजी शब्द, तो यहाँ पे लिखिएगा पॉइंट बनाकर कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया या गढ़ा? तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया दोस्त? तो सबसे पहले जो, तो यहाँ के कहाँ के? तो एक फ्रांस के थे लैमार्क और दूसरा थे ट्रेविनस ने क्या किया? तो 1801 में बायोलॉजी इसका शब्द दिए। तो किसने शब्द दिया? जीव विज्ञान शब्द, यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया दोस्त? सबसे पहले लैमार्क कहाँ के थे? तो फ्रांस से। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, लैमार्क कहाँ के थे? तो फ्रांस से। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? फ्रांस। उसके बाद एक और थे, और ट्रेविरेनस। क्या दोस्त? ट्रेविरेनस ये कहाँ के थे? तो ये थे जर्मनी के। कहाँ के दोस्त? तो जर्मनी के। ये दोनों मिलकर क्या किए? तो 1801 में इसका जीव विज्ञान शब्द दिया। ट्रेविनस ने 1801 में दिया। क्या दिया? तो जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लैमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे, उन्होंने क्या किया? 1801 में इसका नाम दिया। 1801 में शब्द दिया। तो इसको आप उतार लीजिए। सबसे पहले इसको उतारिएगा यहाँ से, इसको ब्रेक करके। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। उसके बाद जीव विज्ञान का बारे में लिखिएगा, इसका डिफिनेशन। उसके बाद यह उतारिएगा। उसके बाद हम लोग चलिए जो बोर्ड पे लिखा गया है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप यह सभी को उतार लिए होंगे। उसके बाद हम आगे की ओर चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार और पढ़ लेते हैं कि बायोलॉजी विज्ञान का वह कारक है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत तो जो जीव विज्ञान शब्द दिया था सबसे पहले कहाँ के, तो लैमार्क के थे। कौन? लैमार्क थे कहाँ के? फ्रांस के। और एक और वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस, कहाँ के? जर्मनी के। उन्होंने 1801 में इसका क्या दिया, तो जीव विज्ञान शब्द दिया। तो इसको आप याद रखिएगा, यह पूछा भी जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो बोर्ड पे लिखा गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड पे क्या लिखा गया है दोस्त, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। इनकी कुछ शाखाएं हैं, यानी कि इसके बारे में सभी जो अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो क्या कह रहा है कि एपीकल्चर, एपीकल्चर है जो किसका अध्ययन है, तो एपीकल्चर किसका अध्ययन है दोस्त, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एपीकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त, मधुमक्खी पालन का अध्ययन आपका एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या होता है, इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। इसके अंतर्गत सेरीकल्चर किसका अध्ययन है, तो रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। जिसमें रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। तो क्या इसमें रेशम क्या लिखेंगे, रेशम कीट पालन का अध्ययन। और नेक्स्ट क्या है, पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का अध्ययन। क्या किसका, तो मत्स्य पालन का अध्ययन। उसके बाद क्या है, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का। किसका दोस्त, तो कवकों का। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। उसके बाद है फाइकोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन। किसका दोस्त, तो शैवालों का अध्ययन। किसका, तो शैवालों का अध्ययन। उसके बाद क्या है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फूलों का, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो पुष्प के बारे में हम लोग उसके सारे डिटेल को जो जानते हैं उसका विस्तार तरीका से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। किसके बारे में, पुष्पों के बारे में। तो पुष्पों का अध्ययन क्या लिख देंगे, पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो क्या कहिएगा, शैवालों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो कवकों का अध्ययन है। इस तरीका से पूछा जा सकता है। अब है आपका पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्त, फलों का अध्ययन है। क्या, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद है एक्थियोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, तो पक्षियों का। उसके बाद है क्या, उसके बाद है आपका इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। तो इसको आप याद रखिएगा इन सभी को। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसमें विशेष जो कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कीटों के बारे में सभी तरीका से पढ़ा जाता है। उसमें क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, तो एंटोमोलॉजी। तो इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका, कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जितने भी वृक्षों एवं झाड़ियों का जो विशेष तरीका से जानते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन जो करते हैं उसमें किसको क्या बोलते हैं, उसको डेंड्रोलॉजी। तो इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों
वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऐसे भी पूछ सकता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या आपको बोलना होगा डेंड्रोलॉजी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो किसका, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है, क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। उसके बाद है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सर्पों का। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सर्पों का, यानी कि स्नेक्स का, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओफियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद क्या है, सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्त, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्या है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन, तो काष्ठी पेड़ों का, किसका, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन या अध्ययन। क्या लिखेंगे, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। क्या लिखेंगे दोस्त, संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। उसके बाद क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका, तो उद्यान विज्ञान का, उद्यान विज्ञान का। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में किसका होता है, तो फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है, फूलों की खेती। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ क्या है, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती। और यहाँ पे दिया गया है आपका एंथोलॉजी। क्या दिया गया है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या, पुष्पों या फूलों का अध्ययन। अगर लॉजी कहेगा तो अध्ययन हो जाएगा, और अगर कल्चर कहेगा, फ्लोरिकल्चर कहेगा तो फूलों की खेती हो जाएगा। क्या दोस्त, फूलों की खेती। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का है, इसमें तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट में दो और है, उसको आप लिख लीजिएगा कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्या है दोस्त, यहाँ पे लिखिएगा एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, घास का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है, घास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एक और है क्या, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोपोनिक्स। क्या है दोस्त, हाइड्रोपोनिक्स। क्या है, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, पानी में मिट्टी के बिना, क्या लिखेंगे, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसको एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। क्या कह रहा है, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पिसिकल्चर क्या कहलाता, मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, किसका अध्ययन, शैवालों का। एंथोलॉजी कहेगा तो आपको पुष्पों का या फूलों का अध्ययन। उसके बाद है पोमोलॉजी में किसका, तो फलों का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एंथोलॉजी में किसका, फूलों का, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। उसके बाद है अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद क्या है, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, मछलियों के बारे में जानना क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। इसमें किसका प्रयोग होता है, इन्थियोलॉजी में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी में किसका, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, तो डेंड्रोलॉजी में। ओफियोलॉजी आपका क्या है, तो सर्पों का अध्ययन, जितने भी स्नेक्स होते हैं उसके बारे में उसका अध्ययन करना, किसके अंतर्गत आता है, तो ओफियोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो छिपकलियों का अध्ययन होता है। उसके बाद क्या है, सिल्वीकल्चर किसका, तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। उसके बाद हॉर्टी में उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती। उसके बाद क्या है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी, घास का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स, पानी में मिट्टी के बिना, देख सकते हैं पानी में बिना मिट्टी के बढ़ते पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।